क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम काम करते हुए भी सक्सेसफुल दिखते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल किंग्स, बिजनेसमैन और लीडर्स ये बात जानते थे। उन्होंने हर काम खुद नहीं किया, उन्होंने दूसरे की नॉलेज, स्किल्स और हार्डवर्क को यूज किया और अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 7 के बारे में। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लेकिन ध्यान रहे, ये लॉ किसी भी चीटिंग के बारे में नहीं है। ये लॉ समझने के बारे में कि दुनिया में इन्फ्लुएंस और पावर का गेम कैसे खेला जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी आने वाली इंटायर लाइफ को चेंज कर सकती है। रॉबर्ट ग्रीन के अकॉर्डिंग पावरफुल लोग अपनी टाइम और अपनी एसेट्स को सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। एवरेज पर्सन हर काम खुद करता है, पावरफुल पर्सन सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम के थ्रू लोगों को काम करवाता है। एवरेज पर्सन एक सोल्डर की तरह लड़ता है, पावरफुल पर्सन एक जनरल की तरह पूरी आर्मी को लीड करता है। और यही डिफरेंस है हार्ड वर्क और स्मार्ट पावर के बीच। चलो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ देखा जाए। जब भी इन्वेंशन की बात होती है, लोग सबसे पहले थॉमस एडिसन का नाम लेते हैं। बल्ब एडिसन, इनोवेशन एडिसन, जीनियस एडिसन। लेकिन सच क्या था? एडिसन के पास एक पूरी टीम थी, ब्रिलियंट इंजीनियर्स और रिसर्चर्स। उनकी लेबोरेटरी में डोजेंस ऑफ टैलेंटेड लोग काम करते थे। कई इन्वेंशंस उनके टीम के कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट थे। लेकिन दुनिया को याद कौन रहा? एडिसन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे एक विजन क्रिएट करना है और लोगों के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना है। पावर का गेम सिर्फ काम करने का नहीं है, पावर का गेम रिजल्ट्स को कंट्रोल करने का है। एक इंसान की लिमिट होती है, तुम 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, तुम हर स्किल मास्टर नहीं कर सकते, तुम हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम दूसरों की नॉलेज, एक्सपीरियंस और टैलेंट को कंबाइन कर लो तो तुम्हारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। सोचो, एक बिल्डर खुद सीमेंट नहीं बनाता, खुद ब्रिक्स नहीं बनाता, खुद वायरिंग नहीं करता, फिर भी पूरी बिल्डिंग उसके नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। और यही लीडरशिप। आज के सोशल मीडिया वर्ल्ड में भी ये लोग हर जगह देखा जाता है। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर को देखो, स्क्रिप्ट राइटर अलग, एडिटर अलग, थंबनेल डिजाइनर अलग, मैनेजर अलग, रिसर्चर अलग, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ क्रिएटर दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि टीम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जानते हैं कि सब कुछ खुद करना ग्रोथ को स्लो कर देता है, इसीलिए उसने अपनी टीम बनाई है। बहुत लोग इस लॉ को गलत समझते, वो समझते हैं कि किसी का क्रेडिट चुरा लो। नहीं, अगर तुम सिर्फ क्रेडिट चुराओगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। लॉन्ग टर्म सक्सेस इम्पॉसिबल हो जाएगी। रियल लेसन ये है, दूसरों की इंटेलिजेंस का यूज करो, दूसरों की एक्सपर्टीज का यूज करो, दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखो और अपनी एनर्जी को एक हाई वैल्यूएबल टास्क में लगाओ। स्मार्ट लोग सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते, वो लेवरेज क्रिएट करते हैं। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ? अब आते हैं उस पॉइंट पर कि इस लॉ को अप्लाई कैसे किया जा सकता है। देखो, पॉइंट नंबर 1, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। हर काम खुद करना मैच्योरिटी नहीं है, कभी कभी वो इनसिक्योरिटी होती है। अगर तुम YouTube चैनल चला रहे हो तो एडिटिंग आउटसोर्स कर सकते हो, रिसर्च आउटसोर्स कर सकते हो, ताकि तुम कंटेंट और स्ट्रेटेजी पर फोकस कर सको। पॉइंट 2, लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक। सबसे ज्यादा पावरफुल वो लोग नहीं होते जो खुद सारी गलतियां करते हैं, सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों की मिस्टेक से सीख लेते हैं। ये भी एक तरह का लेवरेज है। पॉइंट नंबर 3, बिल्ड अ नेटवर्क। एक पावरफुल नेटवर्क तुम्हें ईयर्स का स्ट्रगल बचा सकता है। एक राइट मेंटर, एक राइट फ्रेंड, एक राइट कनेक्शन कभी कभी तुम्हारी स्पीड को 10x स्पीड कर सकती है। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन रिजल्ट। लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते, लोग इफोर्ट्स नहीं देते, लोग रिजल्ट्स नहीं देते। इसलिए अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाओ जो मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट वन, अगर तुम जेन्युइनली लोगों का क्रेडिट चुराने लगो तो शॉर्ट टर्म में शायद बेनिफिट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रस्ट को इम्पैक्ट करता है। और बिना ट्रस्ट के कोई एम्पायर नहीं बनता। पावरफुल लीडर्स अपनी टीम को वैल्यू देते, उन्हें रिवार्ड करते, उन्हें रिस्पेक्ट देते, क्योंकि लॉयल्टी फोर्स से नहीं, एप्रिसिएशन से मिलती है। लॉ नंबर 7 का हिडन मैसेज ये नहीं है कि तुम दूसरों को यूज करो, हिडन मैसेज ये है कि अपनी पावर को मल्टीप्लाई करो। अकेले तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन अगर सही लोगों के साथ तुम एक फोर्स बन सकते हो। तो याद रखो, हार्डवर्क तुम्हें सर्वाइव कराता है, स्मार्ट लेवरेज तुम्हें ग्रो कराता है और लीडरशिप तुम्हें पावरफुल बनाती है। तो डिसीजन तुम्हारा है। और अगर तुम्हें ये लॉ समझ आ गया तो तुम हर काम खुद करने की हैबिट छोड़ दो और सिस्टम बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। और वही पॉइंट है जहाँ ऑर्डिनरी लोग पावरफुल लोग में कन्वर्ट हो जाते हैं।
पावर का मतलब सिर्फ ज़्यादा मेहनत करना नहीं है, पावर का मतलब है इम्पैक्ट क्रिएट करना। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।